औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 7 से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये मेरा इस्लामियत का चौथा लेक्चर है। कल लेक्चर नंबर 3 में हमने सबक नंबर 2 कुरान हकीम मुकम्मल किया था। कुरान पाक माह रमज़ान में नाजिल हुआ। तकरीबन 23 सालों में कुरान पाक की पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। कुरान पाक में कुल 30 पारे 114 सूरतें हैं, जिनमें 86 यानी 86 मक्का में नाजिल हुई और 28 यानी 28 मदीना में नाजिल हुई। कुरान पाक के कुल रुकू 558, कुरान पाक की कुल आयात 6666 हैं। कुरान पाक में तकरीबन 26 पैगंबरों के नाम आए हैं। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। सूरह इखलास को कुरान पाक का तीसरा हिस्सा कहा जाता है। कुरान पाक का सबसे पहले उर्दू में तर्जमा हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। बेटा, ये था आपके सबक नंबर 2 का मुख्तसर सा तारुफ। अब आते हैं हम अपने आज के लेक्चर नंबर 4 की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको होमवर्क टैली करवा देती हूँ जो मैंने आपको कल लेक्चर नंबर 3 में दिया था। आप सब अपने रजिस्टर्स ओपन कर लीजिए। जी बेटा, देखिए सवाल नंबर 1, कुरान पाक की किस सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं है? नेज़ ऐसी 2 सूरतें कौन सी हैं जिनके नामों में सिर्फ एक हरूफ तहज्जी आता है? जवाब, सूरह तौबा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं है। कुरान में 2 ऐसी सूरतें हैं जिनके नामों में सिर्फ एक हरूफ तहज्जी आता है, सूरह स्वाद, सूरह काफ। सवाल नंबर 2, कुरान पाक की कितनी सूरतें पैगंबरों के नाम पर हैं? इन सूरतों के नाम लिखें। कुरान पाक की 6 सूरतें पैगंबरों के नाम पर हैं। सूरह यूनुस अलैहिस्सलाम, सूरह नूह, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहीम, सूरह मोहम्मद, सूरह हूद। ये था आपका होमवर्क। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीटली अटेम्प्ट किया होगा और इसके साथ ही अपना काम भी याद किया होगा। आप सब अब अपने नोट्स ओपन कर लीजिए। आज हमने अपना नया सबक नंबर 3 स्टार्ट करना है, जो कि सफ़ा नंबर 3 पर है। अकीदे रिसालत। अकीदे रिसालत नबियों के दुनिया में आने का सिलसिला, नबियों और पैगंबरों के दुनिया में आने का सिलसिला अकीदे रिसालत कहलाता है। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊंगी। अल्लाह ताला ने इंसानों में से अपने नेक और ख़ास बंदों को चुनकर दुनिया में तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजा। अल्लाह ताला के मुंतखब करदा बंदे नबी या रसूल कहलाते हैं। नबियों के भेजने का सिलसिला दुनिया के मुआज़े वजूद में आने से पहले चला आ रहा है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। नबियों के इस सिलसिले को रिसालत कहते हैं। इस्लाम में तौहीद के बाद रिसालत का दूसरा दर्जा रखा गया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से अपना पैगाम नबियों तक पहुँचाया। नबियों और रसूलों ने एहसन तरीके से अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाया, बल्कि इस पर अमल करके दिखाया। बेटा, अल्लाह ताला ने इंसानों में से अपने नेक और ख़ास बंदे, जो कि अल्लाह ताला के नेक और ख़ास बंदे थे, उन्हें चुनकर तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए दुनिया में भेजा। मुंतखब करके उन्हें नबी या रसूल कहते हैं, जो कि अल्लाह ताला का पैगाम हम तक लेकर आए। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि कमो बेश 1,24,000 पैगंबर और रसूल दुनिया में आए। नबियों के भेजने का सिलसिला दुनिया के मुआज़े वजूद में आने से पहले चला आ रहा है। मतलब जब दुनिया आई उससे पहले से नबियों के दुनिया में आने का सिलसिला चला आ रहा है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी थे और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, यानी जिन पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, उन्हें ख़ातमुन नबिय्यीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके बाद यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, तो उन पर यह सिलसिला ख़त्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। नबियों के इस सिलसिले को रिसालत कहते हैं। इस्लाम में तौहीद के बाद रिसालत का दूसरा दर्जा रखा गया है।
توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا ماننا. اس کے بعد جو دوسرا درجہ رکھا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر یقین، پختہ یقین رکھنا. یہ دوسرا درجہ ہے اسلام میں ایمان کا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنا پیغام نبیوں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنا پیغام نبیوں تک پہنچایا، یعنی وحی کے ذریعے. جس طرح سے ہم لوگوں نے پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ ایک فرشتے، وہ ان کے اوپر وحی لے کر آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنا پیغام نبیوں تک پہنچایا اور نبیوں کے ذریعے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا. اور نبیوں اور رسولوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس پر خود عمل کر کے دکھایا. بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا ایک ٹاپک. 5 سٹیٹمنٹس ہم نے اس میں پڑھی ہیں. اس میں ورڈز انڈر لائن ہوئے ہوئے ہیں. ان کا مطلب یہ ورڈز آپ کی آبجیکٹیو اور آپ کی کوشچنس کی صورت میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں. نبی یا رسول کسے کہتے ہیں؟ کوشچن ہے آپ کا. نبیوں کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور کب تک؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. نبیوں کے سلسلے کو رسالت کہتے ہیں. یعنی رسالت کسے کہتے ہیں؟ رسالت کی تعریف کریں. اسلام میں توحید کے بعد کس کا دوسرا درجہ رکھا گیا؟ رسالت کا. اسلام میں توحید کے بعد رسالت کا کون سا درجہ رکھا گیا؟ دوسرا درجہ. مطلب یہ ساری ہی اسٹیٹمنٹس آپ کی آبجیکٹیو بھی ہیں اور آپ کے کوشچنز بھی ہیں. تو یہ ساری اسٹیٹمنٹس آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے تاکہ آپ کے پیپر میں جب آپ کو آبجیکٹیو آئے تو آپ کے لیے پرابلم نہ ہو. اس کے علاوہ بیٹا اس میں سے کچھ کویشچن میں نے آپ کے ہوم ورک کے لیے نکالے ہیں. وہ کویشچن آپ دیکھ لیجئے. سوال نمبر 1، نبی یا رسول کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، رسالت کی تعریف کریں. بیٹا یہ دونوں کویشچن آپ نے اپنے رجسٹر پر سولو کرنے ہیں. کل کے لیکچر نمبر 5 میں آپ کو یہ کام ٹیلی کرواؤں گی اور اس کے علاوہ ہم عقیدہ رسالت سبق نمبر 3 کی باقی کی اسٹیٹمنٹس پڑھیں گی. اس وقت تک اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.